हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस में। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस का जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की उसके पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे। हमने पशु परिचर के लिए जो जनरल साइंस के क्वेश्चन की जो हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए उसकी आज हमने पहली क्लास लेंगे। ठीक है, तो हमने पहला टॉपिक लिया है कोशिका सेल। हमने आज पहला टॉपिक लिया, उसके क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है: कोशिका, ऊतक, अंग और अंग तंत्र। तो इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर जो होगा वो होगा कोशिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, डेमेटोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, और हिस्टोलॉजी जो कहते हैं वो ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? या तो अब ऑप्शन है रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट कोच है, रॉबर्ट ब्राउन है, और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट जो हुक है वो इसके सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास है सभी जीव डैश डैश के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो कोशिका के बने होते हैं, ऊतक के अंग बनेंगे, अंग के या अंग तंत्र के। तो इसका सही आंसर होगा सभी जीव जो होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं, क्योंकि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है रॉबर्ट हुक ने, या रॉबर्ट ब्राउन ने, ल्यूवेनहॉक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? सन 1665 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी। मैंने पिछले पहले क्वेश्चन आंसर बताया था कि कोशिका की खोज कब की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सन 1665 में की थी। कब की थी? सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डेस में देखा था। किस में देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को कॉर्क में देखा था। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सर्वप्रथम कॉर्क में देखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है। ठीक है, कोशिका एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है। तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है छोटा कमरा, बड़ा कमरा, मधुमक्खी का छत्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, तो माइक्रोग्राफिया एक पुस्तक थी जिसके लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है रॉबर्ट हुक थे, या रॉबर्ट ब्राउन थे, या लोवेन हॉक थे, या सिल्डन थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 कोशिका की खोज की थी, और उन्हें इसका जो पूरी जानकारी जो लिखी थी वो अपनी पुस्तक में लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा रॉबर्ट हुक ने। ये किसकी पुस्तक थी? रॉबर्ट हुक की पुस्तक थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? इससे पहले एक बात बता दूं कि सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका की खोज की थी। तो जीवित कोशिका की खोज जो की थी वो ल्यूवेन हॉक ने की थी, कि जो किसमें की थी? तालाब के पानी में की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो भी होगा ल्यूवेन हॉक ने इसकी खोज की थी। अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, सॉरी 11 की बात करते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सन 1838 और 39 के अंदर सिल्डन और स्वान ने दिया था। इसका राइट आंसर जो होगा वो सिल्डन और स्वान। सिल्डन जो थे वो बॉटनिकल वैज्ञानिक थे, और स्वान जो थे वो जूलॉजिकल वैज्ञानिक थे। ठीक है, और कब दिया था? सन 1838 और 39 में दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ये एक नंबर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? तो सबसे बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर 1 डुजार्डिन ने, स्वान ने, पुरकंजे ने, या बेंडा ने। तो सबसे पहले बात करते हैं डुजार्डिन ने, स्वान ने और पुरकंजे। तो इसकी राइट आंसर होगा सी, पुरकंजे ने। जो पुरकंजे जो थे उन्होंने कोशिका द्रव की खोज की थी, यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। अब बात करते हैं इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें लिखा बेंडा, तो सी बेंडा जिसने माइक्रोटोंडिया की खोज की थी। ठीक है, माइक्रोटोंडिया नाम दिया था, सॉरी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13।
किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से के विभाजन से होता है? तो ये बात जो कहने वाले थे वो थे रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव ने कहा था कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, रुडोल्फ विर्चोव। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। ओमिनस सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? तो ओमिनस सेलुला ई सेलुला जो थ्योरी दी थी वो देने वाले थे रुडोल्फ विर्चोव ने। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा रुडोल्फ विर्चोव। बी आंसर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। जंतु कोशिका की ब्राह्मा आवरण होता है, यानी जंतु कोशिका जो आउटर लेयर होती है वो क्या, उसको क्या कहते हैं? तो जंतु कोशिका की जो सबसे बारी झिल्ली होती है उससे हम क्या कहते हैं? तो इससे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। राइट आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पादप कोशिका की ब्राह्मा आवरण होता है, यानी पादप कोशिका की आउटर लेयर जो होती है वो उसको क्या कहते हैं? तो पादप कोशिका की बाहरी झिल्ली होती है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति जो होती है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। इसलिए कोशिका जंतु कोशिका में जो बाहरी आवरण होता है वो केवल कोशिका झिल्ली का होता है, और पादप कोशिका में बाहरी आवरण जो होता है वो कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति के अंदर होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। डेड डेड डेस पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। इसमें से क्या चीज़ है जो पादप कोशिका में होती है और जंतु कोशिका में नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव या नाभिक। तो मैंने अभी पहले आपको बताया था कि कोशिका भित्ति जो वो केवल पादप कोशिका में स्थित होती है और कोशिका जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, कोशिका भित्ति जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाता है, जीव द्रव में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है जल, दूसरा है प्रोटीन, लिपिड या कार्बनिक अम्ल। तो जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो है जल, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 की। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा चीज़ है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है? बात करते हैं संगठित नाभिक, यानी जो संगठित नाभिक का मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। तो बात करते हैं राइबोसोम की, इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और यूकैरियोटिक में, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा बी। ठीक है, और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है डेड डेस को छोड़कर। ठीक है, अगर इससे आंसर को बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करो, सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगले वाली वीडियो का, और हम इससे पहले इसके बाद भी हम उन्हें की वीडियो लेके आएंगे तो आपको उस पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है डेड डेस को छोड़कर। किसको छोड़कर? तो कोशिका भित्ति पाई जाती है किसको छोड़कर? तो जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, नीलरी सेवलों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन माइक्रोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और माइक्रोप्लाज्मा को ही क्या कहते हैं? जीव जगत का जोकर भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। निम्न में से किस में अनुवांशिक पदार्थ नग्र होता है? नेक्ड, यानी नेक्ड होता है। तो किस में होता है? तो उसका आंसर होगा जीवाणु कोशिका में नेक्ड अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। निम्न में से कौन एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? तो इसके जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, माइक्रोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, अमीबा एक ऐसा जीव है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा अमीबा जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती है? प्रोटिस्टा में, पादप में, जंतुओं में या इनमें से सभी में। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो प्रोटिस्टा में भी होती है, पादप में भी होती है, जंतुओं में भी होती है। तो इनमें से सभी, आंसर क्या होगा इसका? इनमें से सभी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। अगला बार के लिए हम जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन देंगे और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।